लग चुकी मंजिल की तलब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी मंजिल की तलब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है इस सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा सभी लोगों को आपको पता हो गया होगा कि आपका जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, उसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जनवरी है। आप सभी ने इस चीज़ को देख लिया होगा। इसी चैनल पर आपको अपडेट कर दिया गया सारी चीज़ें, कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको सब कुछ बता दिया गया है पहले भी। अब मैं क्यों आया हूं, आपका एक ये भी हो सकता है, तो आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे हैं कि आपको अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको पता है एक लैंग्वेज और जीएटी जिसको जनरल टेस्ट बोलते हैं, इसी के थ्रू आपका क्या होता है, एडमिशन होता है। तो आज मैं आपके सामने आया हूं कंप्लीट इंग्लिश का जो सिलेबस रहता है आपके सीयूटी यूजी में, वो कौन कौन से पार्ट हैं जहां आपको पढ़ना होता है, वो कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको बहुत बहुत उन पर क्या करना होगा, अटेंशन देना होगा, उन टॉपिक्स को कवर करना ही होगा। तो आज मैं आपको पूरी मतलब डिटेल में आपको इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगा और इसके लास्ट ईयर मतलब 2025 में इसका क्या ट्रेंड रहा, आगे क्या ट्रेंड होने वाला है, सर कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, ये सब वन बाय वन करके मैं आपके साथ ये बात करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, क्लास की अपडेट हो या कोई आपके फॉर्म से रिगार्डिंग कोई अपडेट हो, वो सारी अपडेट आपको इसी चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगे। अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो तुरंत जैसे ही यहाँ से अपडेट किया जाएगा वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके सीयूटी यूजी में इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है और कितना नहीं है। कौन कौन से इंपॉर्टेंस तो है ही भाई, अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लैंग्वेज के बिना होगा नहीं एडमिशन, ऑब्वियसली बात है। तो इंपॉर्टेंस नहीं है ये तो बात हो ही नहीं सकती है ना, एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होता है। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस और आपका ट्रेंड क्या रहेगा कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे दूंगा। चलिए देखिए, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएगा भैया, 20 सॉरी कितना आएगा 50। और आपको पता है पहले क्या होता था, इससे पहले कि आपको इसमें से 45 आपको अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन अब ये वाला ट्रेंड खत्म है ना, ये वाला नया ये वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है ना। तो आपका ये क्या है, ये आपका ट्रेंड, मतलब आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स आपको 250 मतलब 250, जिसको बोले 250, मतलब एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स मल्टीप्लाई तो इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो आपने कहा सर कितना आएगा, 250 मार्क्स आपके टोटल लैंग्वेज से आते हैं। इतना ही आपका जीएटी का रहता है, तो सर आपको ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं जीएटी के लिए। जीएटी के लिए आपको पहले ही अपडेट दे चुके हैं हम लोग। तो अब मैं आपको केवल बताने वाला हूं यहाँ इंग्लिश का सिलेबस, वो भी डिटेल डिफाइंड। एनटीए कुछ भी पूछ देगा, एनटीए बाबा का भरोसा मत करना। एनटीए वो ऐसा धोखेबाज इंसान है ना कि आपको क्या करेगा, रात में कहिएगा एग्जाम देने जाइए और सुबह एग्जाम देने जाना है, रात में आपका एडमिट कार्ड चेंज कर देगा, एड्रेस चेंज कर देगा, सेंटर चेंज कर देगा। एनटीए बाबा है, उससे वो सिलेबस कुछ भी दे रहा है उससे हमको मानना ही नहीं है ना। तो आपने कहा सर करेक्ट, इस एक क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, निगेटिव आपका 1 डिडक्ट हो जाएगा। और आपका टाइम ड्यूरेशन जो रहता है 60 क्वेश्चन करने को कितना मिनट है, वो 60 मिनट है। कितना, 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व करने होंगे। इसके आगे अगर बात करें तो आपका जो पूछा जाता है, अगर आपका ये जो पूछा जाता है कि सर इसको कितने कैसे किस तरह से आपको डिवाइड करके, अगर आप बात करें आपका जो सिलेबस आता है वो कैसे आता है, अगर आप मेरी बात करें पढ़ाने की तो मैं इसको हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। मेजर 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ आपके सिलेबस को। ये क्यों करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये आपका कुछ क्लासिफिकेशन आपके एनटीए ने दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एनटीए ने दिया है वो सफिशेंट नहीं है। एनटीए तो कह देता है कि आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू उसने दिया क्या है, मतलब वो धोखा करता है आपके साथ, देता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या, पार्ट ऑफ स्पीच में मतलब बहुत कुछ। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है पेपर को डिटेल एनालाइज करना, क्या क्या उसने पूछा, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेंशन नहीं है फिर भी क्वेश्चन वहां से आइए हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारी आपकी बीच की बात है, किसी को मत बताइए, है ना, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। तो पहला है हमारा ग्रामर।
पहला पार्ट है हमारा ग्रामर, दूसरा पार्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोकैब का, और तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या भैया? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम बोलते हैं आर से। तो ये मेजर आपके टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका ग्रामर, वोकैब और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये बहुत हालांकि आप इंग्लिश लेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका वोकैब और आपका क्या, ग्रामर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आप ऑलरेडी पढ़े रहते हैं तो वहां आप पढ़ करके क्या इजी रहता है, आप वहां पढ़ करके आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपका क्या, लेकिन आपका ये जब भी आप ग्रामर और वोकैब की बात करेंगे तो बिना पढ़े और कोई बिना वहां पर सोचे कुछ नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको आता है, वो रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, ग्रामर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। वोकैब में अगर आपने अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है जो, उसको आपने अगर किया है तो आप इजिली कर जाएंगे, अगर नहीं किया तो फिर दिक्कत होती है। तो आपने कहा मेजर ये है, ठीक है। अब मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए नाउन। अब कैसे क्वेश्चन आता है ये हम लोग क्लास जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब वहां पर मैं आपको इसका फॉर्मेशन बताऊंगा कि देखिए ये नाउन से है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और इस तरह से पूछा जाएगा, मतलब सारी चीजें आपको वहां पर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं केवल आपको बताने वाला हूं वो मेजर टॉपिक कौन कौन से हैं, और एनटी का जो सिलेबस है और जो हम लोगों का निकाला हुआ डिफाइंड एनालाइज किया हुआ जो सिलेबस है वो क्या है। एनटीए भैया आपका यही देती है, पार्ट ऑफ स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट्स इट, है ना। बस ये नहीं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब है कि 2022, 23, 24, 25, 22, 23, 25, 24, 25 जितना भी पेपर हुआ है सबको एनालाइज करके ये आपका सिलेबस मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कि आप एनटी के चक्कर में एक भी मत पढ़िए, वो कुछ भी दे आप, कोई कहेंगे अरे सर इतना छोटा सिलेबस, छोटा नहीं है। तो आपने कहा सर नाउन प्रोनाउन से सर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ाया जाएगा आपको। इसके बाद आपका एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, फ्रेजेज, आपके एग्जाम में फ्रेजेज आते हैं, क्लॉजेज आते हैं, और क्या फ्रेजेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंस, और ये आपका क्वेश्चन टैग। ये आपके मेन टॉपिक है जो आपके ग्रामर से क्या किए जाते हैं, आपके यूजी में पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आधे से आधा नंबर मैंने कहा आपका लैंग्वेज और जीएटी तो मान लो सब लोग पढ़ेंगे, तो आपका लैंग्वेज ही डिसाइड करेगा कि आप बीएचयू में एडमिशन पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज आप कहीं भी आप करेंगे तो भैया बिना लैंग्वेज के आपका काम होने वाला नहीं है। अगर मैं वोकैब की बात करूं तो वोकैब में आपको पता है सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, मिसस्पेल्ड वर्ड आता है, आपका क्या आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेज आता है, प्रोवर्ब्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसमें, यूजी में लास्ट ईयर ट्रेंड रहा है इसका, क्या लास्ट ईयर ट्रेंड रहा है क्या, प्रोवर्ब्स का। फ्रेजल वर्ब आती है भैया। एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी जिसको बोलते हैं फॉरेन वर्ड, आपके एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन फॉरेन वर्ड के आते ही आते हैं, ठीक है। होमोनिम्स और होमोफोन, ये आपको पढ़ना होगा क्या, वोकैब में, ये आपको वोकैब में पढ़ना होगा। अब जो आपका और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने बताया कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, और पैसेज देने के बाद क्या, पैसेज देने के बाद आपको आंसर निकालना होगा पढ़ करके। अब ये तो मैंने वोकैब का बता दिया, ये आपको ग्रामर का बता दिया, ये आपको सब चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएंगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका फ्रेजल वर्ब में फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, एरर डिटेक्शन वाला बनता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बनता है, फिलअप वाले बनते हैं। तो ये का फिलर और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, ये कोई चैप्टर थोड़ी ना है, चैप्टर ये नहीं है, चैप्टर ये है। अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया अच्छे से तो आपका फिलअप आए, फिल इन द ब्लैंक जिसको फिलअप बोलते हैं, आपका PQRS आए, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए, कुछ भी आए, आप क्या करेंगे, आसानी से सब कुछ कर जाएंगे, क्योंकि ये अलग से टॉपिक नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि 2025 में 2025 में आपका क्या ट्रेंड रहा है और यहाँ से क्या पूछा गया है, तो देखिए मैंने कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपसे क्वेश्चन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि देयर आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं ना, क्या, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मैंने कहा इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट को अगर आप बोले एक वर्ड में तो इसको बोलते हैं हम PQRS, है ना। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसको सीक्वेंस में बैठाना होगा, जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है। एक आता है हमारा क्या आता है हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वोकैब का पार्ट है। फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम से पूछा गया। फिगर ऑफ स्पीच आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आप 12th दे करके आ रहे होते हैं, तो इसलिए आपसे ये पूछा जाता है। होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, ये आपके CUT UG का एक क्या ट्रेंड वाला टॉपिक है, एकदम ट्रेंड में रहता है, ठीक है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब,
प्रोवर्ब्स और टेंस। अब बताइए, ये जो है मैंने एनालाइज किया 2025 का, इस पेपर को देखा क्या क्या पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम में भैया ये चीज़ें हैं, इतने टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। सर इतना टॉपिक, इतना सर इतना ज़्यादा, तो भैया ये जान लीजिए मार्क्स भी तो 250 है, मार्क्स भी तो आपका 250 है, और आपका इसी में, और आपका एक जीएटी हो गया, जीएटी यहाँ से भी आपका 250 और यहाँ से भी आपका 250। अगर ये आपका दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगर ऐसा नहीं कि आप इसमें कम ले लेंगे इसमें ज़्यादा ले लेंगे तब भी चलेगा, आपको मैक्सिमम गेन करना होगा दोनों में, तभी आप क्या करेंगे, तभी आप बीएचयू में एडमिशन आपका हो पाएगा। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग, आपसे फैक्चुअल भी पूछ लेता है, ठीक है, नरेटिव फैक्चुअल बेस होता है, लिटरेरी और आपसे फैक्चुअल और नरेटिव, लिटरेरी बेस आपसे नहीं आज तक पूछता ना, और पूछ भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पढ़ना ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिगर ऑफ स्पीच, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात बता रहा हूँ। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बन जाता है, वोकैबुलरी। अब आपका देखिए पैसेज देगा, पैसेज में आपको फिलअप दे देगा, उसी में वोकैब पूछ लेगा, इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कोई फ्रेजल वर्ब यूज कर देगा, उसका मीनिंग पूछ लेगा। तो ये आप किसी तरह से भी वो क्या कर सकता है, किसी तरह से आपसे फिलअप वाला। मैंने आपको बताया कि आप अगर वो ग्रामर के सारे टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से एक बार उनको कवर कर लिया, तो आप इंग्लिश में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे फिलअप का आए। हाँ देखिए, लेवल की बात करें, लेवल बहुत टफ नहीं रहता, लेवल बहुत टफ नहीं रहता। टफ क्या रहता है, आप सिलेबस को अच्छे से पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए, प्रैक्टिस किए हुए हैं कि नहीं किए, अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं, अच्छी जगह से प्रैक्टिस किए हुए हैं कि नहीं किए। 10 जगह से अच्छा है कि एक जगह लग जाओ, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को क्या करो 10 बार पढ़ जाओ। तो इस तरह से अगर आपने सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ अगर आपने किया, अब देखिए अगर आपने तैयारी की है तो भैया अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपके एग्जाम में। मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आपका मैचिंग वाला भी आता है, फिलर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अंडरलाइन फॉर्म दे देगा, वन लाइनर सिंपल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दे देगा, एरर डिटेक्शन दे देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देगा। भैया कुछ भी दे, क्या मैंने कहा कुछ भी दे, अगर आप ऑनेस्टली पढ़े हुए हैं तो आप सब क्या, आप सब बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो क्या सर आपने सिलेबस तो सर बता दिया, क्या सर आप इस सिलेबस को कवर करवाएंगे? तो मैं कहूँगा जी हाँ। कैसे कवर करवाएंगे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और ऐसे कवर करवा दूंगा आपका सिलेबस कि आपने पढ़ा होगा कई जगह। बुकैब में सबको डर रहता है कि सर बहुत कहाँ से बुकैब करें, कितना ना करें। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बुकैब, आपकी ग्रामर, सब कुछ आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे हालांकि ये इंट्रोडक्शन अपना पहले ही दे देना चाहिए आप लोगों को, जो कि मैं नहीं दे पाया। मैं आपको डायरेक्ट सिलेबस और आपके एग्जाम फॉर्म आ गया तो उससे रिगार्डिंग में तुरंत आपको, तो देखिए आप ये देखिए आपको इसमें लगा हुआ है मेरे थंबनेल, मेरा यहीं से बीएचयू से बीए हुआ है, बीएड हुआ है, और एमए इन इंग्लिश मास्टर्स में कर रहा हूँ इंग्लिश से। तो ये देख लीजिए, और ऐसा नहीं कि किसी एफिलिएटेड कॉलेज से भी है, मेन कैंपस से प्रूफ चाहिए, आप मेरी आईडी कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस एक दूसरे से बाद में हो जाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको सिलेबस है। आप अब क्या करेंगे, हम इसको बहुत जल्द ही अपने इस सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन इस बार जिस तरह से आपसे पढ़ाऊंगा, आप गारंटी मैं देता हूं इस बात की, अगर मेरे साथ आप जुड़े रहे एग्जाम तक, तो आपको कोई भी आपका वीक पॉइंट नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश की इस बात में गारंटी आपको देता हूं, लेकिन आपको जुड़े रहना है इसी CUT स्टडी कैपिटल के साथ। अगर आप CUT स्टडी कैपिटल, UG स्टडी कैपिटल के साथ, अगर आपको पता है PG की भी यहाँ तैयारी कराई जाती है, तो आप क्या करिए, इसी चैनल के साथ CUT UG स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े रहिए। आपको फुल गाइडेंस, किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी वी आर हेयर, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम आपके डे 1 से डे लास्ट तक आपके साथ रहने वाले हैं। बस आपको काम एक ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कैसी भी आपको कोई भी प्रकार की नोटिफिकेशन आए आपके पास सही और सटीक पहुँचे। डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने सपना देखा एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का, आपने अगर सोचा है कि नहीं मुझे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है, आपका इंटर कहीं से हुआ है डजंट मैटर, लेकिन आपने ठान लिया है कि मुझे एक टॉप यूनिवर्सिटी से, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करना है, तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और अभी से लग जाइए, ये मत सोचिए कि टाइम बहुत है, टाइम बेटा नहीं है, क्योंकि NTA किसी भी दिन उठा करके एग्जाम का डेट दे भी दिया है उसने, मई में आपका एग्जाम है। तो अब बचा क्या, फॉर्म फिलअप करा ही रहा है, एग्जाम डेट दे रहा है। अब भी अगर नहीं सोए तो फिर, अब भी अगर नहीं जागे तो सोते ही रह जाओगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अपने आप सपनों को
साकार करने के लिए लग जाइए और इसी CUT UG स्टडी कैप्टर के साथ लगे रहिए, तब आपको बहुत सब कुछ क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।